चंबा के धड़ोक वार्ड में पुराना बस अड्डा से बारगा तक जाने वाले रास्ते की खस्ता हालत से वार्ड के लोग काफी परेशान हैं। गौरतलब है कि यह रास्ता जुलाकड़ी वार्ड को जाने के लिए शॉर्टकट है, जिस कारण रोजाना वार्ड के लोगों के साथ सैकड़ों वाहन भी इस रास्ते से गुजरते हैं। लोगों का कहना है कि इस रास्ते की दशा खराब होने के कारण बारिश के दौरान कई बार स्किड लगने के कारण लोगों और वाहनों के गिरने के मामले सामने आते हैं। अतः उनकी जिला प्रशासन और नगर परिषद से मांग है कि इस रास्ते की मुरम्मत की जाए और रास्ते पर तारकोल बिछाई जाए ताकि लोगों की दिक्कतें समाप्त हो। मेरा नाम चरणजीत है। मैं चंबा धड़ोक मोहल्ले का स्थायी निवासी हूँ। पिछले 7-8 महीनों से जो है नगर परिषद और आईपीएच विभाग द्वारा जो है हमारा जो मेन रोड है यहाँ का इसका जो काम करा था इन्होंने, यहाँ पर जो कुछ पाइप की लीकेज थी और उसके बाद जो है इन्होंने जो है जो इसकी मेंटेनेंस है बिल्कुल नहीं करी है। इसके रिगार्डिंग जो है आईपीएच विभाग के जो जई हैं दीक्षित जी, उनको भी फ़ोन करा था मैंने खुद, और उसके अलावा जो म्यूनसिपल काउंसिलर है हमारी, उनको भी हमने काफ़ी बार इंटीमेशन दी। वो कह रहे हैं कि हमने जो है म्यूनसिपल कमेटी में बोल दिया है और लगभग 8 महीने जो है इस काम को हो चुके हैं। और आप खुद देख लीजिए, आपने शायद वीडियोग्राफी करी होगी, यहाँ पर कई जगहों पर ऐसे जो इतने बड़े खड्डे हैं कि जहाँ पर जो क्रॉस होना जो है बड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पर जो सबसे व्यस्त इलाकों में से जो है हमारा धड़ोक मोहल्ला, क्योंकि ये शॉर्टकट पड़ता है ओल्ड बस स्टैंड से जो नीचे जो है आईपीएच अपना पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए और फॉरेस्ट वालों के लिए। तो जो हमारी जो पार्षद है वो सोई हुई है, तो मैं आपके माध्यम से उनको जगाना चाहता हूँ कि अगर आपने टाइम लिया, अगर जागना जाग जाइए, नहीं तो जो हमारे मोहल्ले के जो लोग हैं वो स्ट्राइक पर बैठने के लिए तैयार हो चुके हैं। और आपको मैं इतना भी बता देता हूँ कि उनके द्वारा जो आश्वासन नहीं दिया गया सिर्फ, और उसके अलावा कुछ नहीं किया गया। मेरा नाम विकास क्रिस्टी है और मैं धड़ोक मोहल्ला का निवासी हूँ। मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के बारे में बातचीत करना चाह रहा हूँ कि अगर आप हमारे मोहल्ले से आइए, हमारे सड़कों की हालत इतनी बुरी है कि यहाँ से चलना तक मुश्किल हो गया हमारा। अगर आप सड़कों की तरफ देखें तो जगह जगह पे इतने गड्ढे हैं कि हमारा नॉर्मल पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे बच्चों को इतनी दिक्कतें आ रही हैं, कई बार पैर स्लिप हो जाता है, कई बार पैर मुड़ रहा है, और इतने गड्ढे हैं, इतना बुरा हाल है कि कोई प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप यहाँ आएँ, इन सड़कों को देखें और इनकी मुरम्मत कराइए। नहीं कि पैच डाल दिया जाए और उसको कर दिया जाए, बल्कि पूरी सड़क की पूरी तरह से मुरम्मत करवाई जानी चाहिए। अगर आप यहाँ हमारे मोहल्ले की नालियों को देखो तो इतना कूड़ा है, इतनी गंदगी, और कई जगह से तो नालियाँ जो हैं वो कवर्ड भी नहीं हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सारी की सारी नालियों को जो है वो कवर करवाया जाए। और अगर आप नालियाँ के जहाँ पे एग्ज़िट है वहाँ पे देखें तो वो इतना गंदा नाला है, इतनी गंदगी, इतनी स्मेल है कि उसके आसपास के रहने वाले हम लोगों का जीना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है। और हमारे घरों तक जो है वो बहुत ही गंदी बदबू आती है और हमारा रहना सोना मुश्किल हो गया है, इवन कि हम छत पर टहल भी नहीं पाते। तो मैं एक आम निवासी होने के कारण, इस शहर का, इस मोहल्ला का निवासी होने के कारण आपसे गुजारिश करता हूं कि कृपया आप हमारे मोहल्ले में आइए और यहाँ पे देखिए कि यहाँ की सड़कों की हालत कैसी गंदी हो चुकी है। इतने गड्ढे हैं कि चलना मुश्किल हो गया। नालियों को देखें, हमारे यहाँ पे नाले को देखें, आपकी इसका हालत ख़राब है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप इस तरफ ध्यान दें और इसके बारे में सोचें और इसको रिपेयर करें। मैं शम्मी नारंग, मोहल्ला धड़ोक निवासी। तो पिछले कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ पे मोहल्ला में पाइपों का काम चला। उसके बाद से हमारे सड़क की हालात इतनी खस्ता कि पूरा मोहल्ला इसमें परेशान है, बच्चे से लेके बड़े तक। क्योंकि पैदल चलने वाले तो अपनी तरफ से तंग होते ही है कि आप एक बार रास्ता दिखा सकते हैं उनको कि कैसा है। और ये पूरे मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले में हमने काफ़ी अपने एमसी को भी और हमारे जो साथ लगते हैं सागड़ा वार्ड के एमसी, उनसे भी करी है दरख्वास्त। पर दोनों की राय है कि ये मोहल्ले की सड़क जो बीच में है उनका इलाका, ये इनका इलाका है, तो इस सड़क की कोई भी केयर नहीं कर रहा है। हमारे मोहल्ले वालों के लिए तो हम इन्हीं से गुजारिश कर सकते हैं। तो सारे मोहल्ले वाले परेशान, आप देख सकते हो, सभी खड़े हैं। हर जो भी वाहन चलाने वाला है, जो भी व्यक्ति आता है, जो भी जाता है, तो चलने में दिक्कत, बच्चों के लिए दिक्कत, कोई गिर जाए, कोई नुकसान हो जाए, ये मोहल्ले का देख रेख कौन करेगा? वो आप देख सकते हो कि अच्छे से हमारा जो मोहल्ला है, हर मोहल्ला एक से एक चमकदार मोहल्ला है। तो हम भी अपने मोहल्ले को ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा मोहल्ला हो, हमारे रहना सहना अच्छा हो, तो हमारे जो भी है हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है, एटमॉस्फेयर का फ़र्क पड़ता है। तो प्लीज़ काउंसलर से भी है, जो भी है, सबसे गुजारिश है कि हमारे मोहल्ले की अनदेखी ना करें। जैसे हम सभी परेशान हैं, तो आप भी थोड़ा इन पे पेन लें और हमारे मोहल्ले की थोड़ी सी जो तरक्की है, खुशहाली, उस पर हाथ अपना बटाएँ। सड़क जो है पुराने बस अड्डे से लेकर पुलिस लाइन बारगा तक मेन रोड है। तो इस रोड की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि सड़क में हर जगह गड्ढे वगैरह पड़े हुए हैं।
और जिसमें अंदेशा होता है कि कोई बुजुर्ग आदमी या कोई गिर ना जाए। वो कई बार चोटें भी आई है कईयों को। तो हमारी म्यूनसिपलिटी से गुजारिश है कि इस सड़क का जल्दी से जल्द कोई प्रावधान किया जाए ताकि कोई ऐसा अंदेशा न हो जाए कि इसके वजह से किसी को चोट पहुंचे या घायल हो जाए। तो मेरा यही अनुरोध है म्यूनसिपलिटी से कि जल्द से जल्द इस सड़क का जीर्णोद्धार किया जाए। मैं रणधीर कुमार मोहल्ला ध्रोग से। हमारे रोड का ऐसा हाल है कि कई बार हम एक्सीडेंट होते हुए बचे हैं। ना 1% सूद ले रहा है, ना दूसरा % सूद ले रहा है कि रोड का हमारा बहुत ही माहौल जो है वो ख़राब हो चुका है। जिस टाइम भी हम रोड पे मोटरसाइकिल चलाते हैं तो गड्ढे ही गड्ढे हैं। अभी 4 साल हो गए, 5 साल होने लगे हैं, पर इस रोड की कोई भी सूद नहीं ले रहा है। जहाँ तक कि हर वार्ड में वो रोडों का काम लगा हुआ है और हमारे वार्ड में कोई भी सूद नहीं ले रहा है। मैं इस बाजार में बोलना चाहता हूँ कि इस रोड का ध्यान दें। जिला प्रसाद जो हमारे प्रधान हैं वो दोनों तरफ से एक दूसरे पे डिपेंड के रहते हैं कि एक बोलता है ये इसका आता है ये एरिया, दूसरा बोलता है ये इसका एरिया आता है। तो अब ये रोड किस खाते में डालें हम? हमें इस रोड पे बहुत दुख लग रहा है। मैं बलवंत सिंह नारंग मोहल्ला ध्रोग का रहने वाला हूँ और मैं आज चंबा हलचल के माध्यम से बहुत मजबूरन बोलना चाहता हूँ कि आज करीबन 2 साल हो गए ये जो इसके इलेक्शन हुए हैं, क्या बोलते हैं, नगर परिषद के। तो हमारी चंबा के ये जो मोहल्ले की है सूद बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, ना एक पार्षद ना दूसरा पार्षद। ऊपर बस स्टैंड से लेके नीचे बारगाह तक देखो आप, सड़क की इतनी बुरी हालात है कि खड्डे ही खड्डे हैं सारे पड़े हुए। और कितनी बार दोनों को बोल रखा है, वो बिल्कुल सोए हुए हैं, जैसे गहरी नींद में सोए हुए हैं ये। तो हमारे प्रशासन से यही गुजारिश है कि वो खुद अपने उस पे बलबूते पे ये जो मोहल्ले का काम है वो करवाए, क्योंकि आए रोज़ यहाँ पे जो है बारिश में मोटरसाइकिल जो है गड्ढे में गिरते रहते हैं, स्लिप होते रहते हैं। इतने गड्ढे हैं कि फुट के गड्ढे बने हुए हैं पूरे नीचे, ऊपर से लेकर नीचे तक सड़क पे जो है ना बुरा हालात है। आप प्रशासन से यही हमारी वो गुजारिश है कि वो एक बार आके अपना यहाँ के मुआयना करे और देखे कि हमारे पार्षद क्या कर रहे हैं यहाँ। वहीं इस रास्ते को लेकर धड़ोग वार्ड की पार्षद मेघना से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा नगर परिषद के हाउस में इस मुद्दे को उठाया गया था। उन्होंने कहा कि खराब मौसम के कारण रास्ते का कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है और जैसे ही मौसम सही रहता है तो जल्द इस कार्य को करवा दिया जाएगा। मेरा नाम मेघना है, मैं धड़ोग वार्ड की पार्षद हूँ। लोगों के द्वारा जो डिमांड रखी गई थी पुराने बस स्टैंड से लेकर बारगाह तक तारकोल बिछाने की, वो नगर परिषद के आगे हाउस में रखी थी। तो वो उन्होंने जल्द आश्वासन दिया है कि जल्दी से उसको मतलब 2-4 दिन में पूरा हो जाएगी। और इसी के दौरान आज भी लेबर भेजी गई थी, जहाँ पर वो पैच वर्क पड़े हुए थे तो लेबर भेजी गई और उसका काम भी आज चला हुआ था। लोगों की मांग देखते हुए मौसम साफ होते ही तारकोल का काम भी जल्दी हो जाएगा। अभी मतलब रोड में लाइटें लगाई गई, लाइटों का काम हुआ, स्कपर डाले गए, जाले का वर्क जो था वो भी हुआ। और मैं आश्वासन दिलाती हूँ कि जो धड़ोग वार्ड के कार्य होंगे वो जल्द से जल्द पूरे होंगे। पुराने बस स्टैंड से लेकर बारगाह तक जो तारकोल बिछाने का काम बताया गया था वो लोगों की डिमांड के अनुसार वो पूरा होगा 2-4 दिनों में। जो खड्डे वगैरह जो थे ना उधर मतलब धड़ोग वार्ड में, वो आज लेबर भेजी गई और नगर परिषद की ओर से लेबर भेजी गई और वो काम भी आज चला हुआ था।